में बहुत थे। आज के डेट में वो हमारी पार्टी में बहुत उनका कुछ ऐसा कहीं खासियत है नहीं, लेकिन अगर गलत किए हैं जम्मू को बहुत बड़ा सौगात मिलेगी। उन्होंने जो वादा किया है वो वादा पूरा होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। एक चर्चा का विषय कहा था कि यहाँ एक सांसद नहीं, यहाँ दो दो सांसद है। एक चिराग पासवान है और इनका भविष्य है, कल के भावी मुख्यमंत्री बनेंगे। अभी तो लंबी पाली है। चाहते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी 243 सीट पर तैयारी। नमस्कार, मैं ऋषभ कुमार, आप देख रहे हैं ABS न्यूज़ नेटवर्क। बता दें कि आगामी 2025 विधानसभा चुनाव चल रहा है। ऐसे में रामविलास आर के नेता, हमारे लोजपा के आर के नेता हमारे साथ जुड़े हैं, जिला अध्यक्ष जीवन सिंह जी। आइए इनसे कुछ चर्चा करेंगे कि आगामी जो विधानसभा चुनाव है कितना मजबूती के साथ पेश कर रहे हैं, और सांसद प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है विधानसभा चुनाव पर, उस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मेरा चैनल में आपका स्वागत है सर। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो प्रश्न किया कि हमारे आगामी विधानसभा के और लोकसभा के बात आपने किया, तो संपूर्ण लोकसभा के 6 विधानसभा में लोकप्रिय जमुई सांसद माननीय अरुण भारती जी ने अपना सांसद प्रतिनिधि नियुक्त किया। और ये सभी सांसद प्रतिनिधि अपने आप में एक पॉलिटिकल पर्सन है, एक सुलझे हुए हैं और कुशल नेतृत्व उनमें क्षमता है। और माननीय सांसद अरुण भारती जी ने इन सबों को 6 विधानसभा में जमुई, चकाई, झाझा, सिकंदरा, शेखपुरा और तारापुर में अपना सांसद प्रतिनिधि बनाया। इसके लिए पूरे जम्मू जिले वासियों की ओर से और हमारी पार्टी की ओर से, NDA की ओर से अपने लोकप्रिय जम्मू सांसद को दिल से साधुवाद और हृदय से बधाई दे रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन्होंने 6 विधानसभा में, संपूर्ण लोकसभा में जो सांसद प्रतिनिधि बनाया, आप देख सकते हैं कि जमुई से यहाँ से राकेश कुमार पासवान को बनाए, फिर आपके वहाँ से आपका झाझा से राष्ट्रदीप सिंह उर्फ गोलू जी को उन्होंने बनाया, सिकंदरा से कारू सिंह उर्फ रविंदर सिंह को बनाया, चकाई से प्रसादी पासवान जी को बनाया, तारापुर से प्रमोद पासवान जी को बनाया और आपके शेखपुरा से सौरभ जी को बनाया। तो मैं मानता हूं कि माननीय सांसद जी ने जो उन्होंने देखा कि ये कुशल नेतृत्व है, इनमें कार्य करने की क्षमता है, ललक है, जोश है, जज्बा है, जुनून है, इन लोगों को प्रतिनिधित्व बनाने का काम किया। और मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि उनके बनाए हुए पर खड़े उतरने का काम करेंगे। एक प्रतिनिधि पे सवाल भी उठाया जा रहा है कि लोजपा रामविलास के वो नहीं हैं और उनको बनाया गया है, क्या सच्चाई है? देखिए, हमारी पार्टी पूरे जमात को लेकर और संपूर्ण लोकसभा को देखते हुए, NDA को देखते हुए एक बड़ा अहम निर्णय लिए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब चिराग पासवान जी 2014 में चुनाव जीते थे, संपूर्ण लोकसभा में मैं उनका सांसद प्रतिनिधि हुआ करता था। उनके जीतने के बाद जब दोबारा उन्होंने जीता तो NDA से उन्होंने सांसद प्रतिनिधि प्रकाश कुमार जी को बनाने का काम किया था। आज तिवारा जब जम्मू की जनता ने लोकप्रिय जम्मू सांसद अरुण भारती जी को यहाँ से जिता के भेजने का काम किया, तो NDA का उन्होंने धर्म का पालन करते हुए हमारे वहाँ से जो राकेश कुमार पासवान जी जो जम्मू विधानसभा सांसद प्रतिनिधि बनाए गए हैं, वो जदयू से बड़े पद पर आसीन हैं। और मुझे विश्वास है कि इस बार ने जदयू के हमने बनाकर NDA का धर्म का हमने पालन किया। हमारे माननीय सांसद ने एक अपना बड़प्पन दिखाया, ये उनका एक विचार है और उनके विचार को आज जम्मू की जनता सराहनीय कर रही है। बिहार के युवा का कहीं ना कहीं एक चिराग पासवान चाहते थे, अभी केंद्रीय मंत्री वर्तमान में, उनका नारा था बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। युवा कहीं ना कहीं उनको मुख्यमंत्री के तौर पर देखते थे। इस बार भी नारा आप दे दिए हैं कि 2025 फिर से नीतीश। कहीं ना कहीं युवा में नाराजगी है कि चिराग पासवान फिर से क्यों नहीं आ रहे हैं? देखिए, हमारी पार्टी सोच और विचारधारा युवाओं को लेकर चलने का काम करते हैं। एक नया बिहार बनाने का संकल्प है चिराग जी का। नया गांधी जेपी के सपनों को साकार हो। बुद्ध महावीर की धरती है, यहाँ लोग संत अहिंसा के पर्पस, शांति प्रेम से चले। ये चीज़ों को लेकर उन्होंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन का नारा दिया था। आज उस पर कार्य भी हो रही है।
आप हमारे लोकप्रिय जम्मू सांसद अरुण भारती जी को उन्होंने देखिए कि जम्मू से उन्होंने जदयू के राकेश कुमार पासवान जी को बनाया और उन्होंने झाझा से राष्ट्रदीप सिंह उर्फ गोलू जी को बनाया और चकाई से प्रसादी पासवान जी को बनाया, सिकंदरा से कारू सिंह उर्फ रविंदर सिंह को बनाया, तारापुर से उन्होंने प्रमोद पासवान को बनाया और सैकपुरा से उन्होंने सौरभ कुमार को बनाया। तो निश्चित रूप से हमारे चिराग पासवान जी का एक युवाओं को लेकर आगे बढ़ाने का जो सपना है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को विजन को लेकर वो पूरा कर रहे हैं। आपने कहा कि 2025 फिर से नीतीश, ये हमारे एनडीए के कुशल नेतृत्व का सब लोगों ने कह रहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम एक नया बिहार बनाएंगे और नई सरकार बनाएंगे। हमारे भी चिराग पासवान जी साथ हैं। चिराग पासवान जी हमारे युवा हैं, आने वाला इनका भविष्य है, कल के भावी मुख्यमंत्री बनेंगे। अभी तो लंबी पाली है चिराग पासवान जी को मुख्यमंत्री से लेकर कई और ओहदे पर जाना, बड़े ओहदे पर जाना है। इसी लेके एनडीए का जो उन्होंने नारा दिया, एनडीए का जो निर्णय है, वो हमारे गठबंधन और हमारे सुप्रीमो लोजपा रामविलास के चिराग पासवान जी और हम सभी उनके फॉलोवर, उनके विचारधारा पर चलकर एनडीए के हाथों को मजबूत करें। देखा गया था इसके पहले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान एक फैक्टर जो जदयू को कहीं ना कहीं सीट कम करने की रखी थी। तो इस बार क्या लगता है, सीट में अगर उलटफेर हुआ तो फिर चिराग पासवान फैक्टर बिहार में काम करेगा? देखिए, हम आप सभी मीडिया को ये बता देना चाहते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी 243 सीट पर तैयारी कर रही है एनडीए के तमाम प्रत्याशी जहां से आएंगे उसको जिताने के लेकर, और 243 पर भी हम अपनी शक्ति, अपना संगठन को हम जिला से, प्रखंड से, पंचायत से, बूथ स्तर पर कमेटी को हम लोग तैयार बना लिए हैं और मजबूती के साथ पार्टी का कुछ ना कुछ कार्यक्रम हमेशा साप्ताहिक होते रहता है और हम बताते हैं कि ये हमारे राष्ट्रीय नेता सुप्रीमो चिराग पासवान जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री नीतीश जी, जीतन राम मांझी जी और हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी, ये सब मिलकर तय कर लेंगे कि कौन सी सीट पर कहाँ लड़ना है, कितनी सीटें पर लड़ना है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 243 सीट में आज एनडीए इतनी मजबूत के साथ, एकता के साथ लड़ रही है कि विरोधी की हवा उड़ गई है। विरोधी को लग रहा है कि हमें 1, 2, 4 सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इस प्रकार एनडीए के कार्यकर्ताओं में एकता का संदेश है। आपने अभी देखा 18 तारीख को एकता एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था। चाहे वो भाजपा हो, लोजपा हो, जदयू हो, हम हो, रालोसपा को, सभी के पदाधिकारी आज कार्यकर्ता ने इतने उत्साहित थे कि वो स्टेडियम को 11 बजे भर दिया, फिर 2 बजे भरा, 4 बजे भरा, 3 राउंड इतना जमरा उमड़ा और जनसैलाब था कि खचाखच रही हमारी जनता ने। आपसे चर्चा करने का, युवा का बात करते हैं। युवा सड़क पे आज लाठी खा रही है, कहीं ना कहीं छठ, अभी होली आने वाली पर्व है, दिल्ली, मुंबई, पंजाब सभी से जगह से आएंगे। तो युवा का कब बिहार में रोजगार मिलेगा? बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का आप लोग नारा देते, इसलिए आपसे सवाल है कि युवा का बिहार में कब विकास होगा, बिहार में रोजगार कब? देखिए, बिहार का विकास बड़ी तीव्र गति से हो रही है जी। आज से 15 साल पहले जब आप यहाँ रहते थे तो लाइटें नहीं आती थी। आज आप दिन में बैठे हुए देखिए, इस हॉल में लाइट जल रहा है ना। एनडीए की सरकार में आज 24 घंटा में लाइन लगभग 24 घंटा मिलती है। आंधी तूफान, कहीं शॉर्ट सर्किट लग जाए, कहीं कुछ तरह का अनायास कोई घटना हो जाए, तभी लाइन गुल हो जाती है, ना तो 24 घंटा बिहार में लाइन मिलती है। आज आप देखिए 12 बजे 2 बजे शादी से महिला लोग को घूमती है, जेवर गहना पहन के जाती है और निर्भय होके जाती है। ये सुशासन है। आप देख रहे हैं किस प्रकार विकास हो रहा है। आप देख सकते हैं कि आज कितने कितने स्कूलें खुली है। आप जम्मू की बात ले लीजिए, चिराग पासवान जी ने तो मेडिकल कॉलेज खुलवाया। जम्मू की जनता कभी ये सोचता था कि जम्मू में मेडिकल कॉलेज खुलेगा, लेकिन आज जम्मू में मेडिकल कॉलेज 6 मंजिला तक बनके तैयार हो रही है और अंतिम पायदान पर है। ये चिराग पासवान जी का ड्रीम और वो सपना साकार हुआ।
सेंट्रल स्कूल कभी जम्मू के लोगों ने सोचा था? हमारे झाझा में सेंट्रल स्कूल खुलने का काम किया। कई विकासें हुई बिहार को लेकर। केंद्र सरकार, बिहार सरकार और चिराग पासवान जी ने मिलकर जम्मू का चौमुखी विकास किया। आप कभी समझते थे कि यहाँ हमारा जम्मू और कुंचिका सिमुलतल्ला ये अमृत भारत स्टेशन का दर्जा मिलेगा? यहाँ पे हावड़ा हरिद्वार, बलिया सियालदा, अप एंड डाउन, इंटरसिटी सिमुलतल्ला में कई ट्रेनों का ठहराव हुआ। आज हावड़ा हरिद्वार में लोग बैठते हैं जम्मू स्टेशन में और 2 घंटे में चिराग पासवान का नाम लेते लेते कि चिराग पासवान ने हावड़ा हरिद्वार को ठहराया और जम्मू के बैठने के बाद 2 घंटा में पटना उतर जाते हैं। चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री हैं, वो बोले थे कि जम्मू लोकसभा को जो है 2-2 सांसद मिले हैं, तो 2-2 सांसद का कितना इस बार फायदा होने वाला है? निश्चित रूप से। जब चिराग पासवान जी 2014 में चुनाव लड़े थे जी तो बड़े साहब आदरणीय पूजनीय स्वर्गीय और पद्म भारत रत्न पुरस्कार से सुशोभित और केंद्रीय सरकार के मंत्री कि यहाँ एक सांसद नहीं, यहाँ 2-2 सांसद हैं। एक चिराग पासवान है और एक उनके पिता रामविलास पासवान है। जम्मू की जनता ने उनकी बातों को सर पर रखकर और चिराग पासवान जी को यहाँ से जिताने का काम किया। एक बार नहीं, 2-2 बार और डबल वोट से भी ज्यादा जिताने का काम किया। जम्मू की जनता ने जो प्यार मोहब्बत शोहरत चिराग पासवान जी को दिया, आज भी चिराग पासवान कहीं भी रहते हैं लेकिन उनकी आत्मा जम्मू में बसती है। आप कैसे प्यार दे रहे हैं? लेकिन जनता आप तो बता प्यार रहे दे हैं, रही है। हम आपकी बात पर आ रहे हैं। जी उसी तरह जब यहाँ पे हमारे अरुण भारती जी जब लोकसभा का चुनाव लड़े थे तो चिराग पासवान जी आए थे और उन्होंने कहा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ यहाँ एक सांसद नहीं 2-2 सांसद होंगे। और आज उसका है, आज हमारे अरुण भारती जी भी लोकप्रिय जम्मू सांसद हैं और हमारे चिराग पासवान जी भी जम्मू के सांसद हाजीपुर से जीतकर भारत में कैबिनेट मंत्री बने। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2-2 आज भी सांसद हैं। जम्मू का बहुत बड़ा विकास होगा। जिस फूड मंत्रालय में हमारे चिराग पासवान जी हैं, जम्मू को बहुत बड़ा सौगात मिलेगी। उन्होंने जो वादा किया है वो वादा पूरा होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। एक चर्चा का विषय बना हुआ है जो सांप्रदायिक हिंसा हुआ था यहाँ पे बलियाडी गांव में, एक आपके पार्टी से नेता का तेजी से वायरल हो रहा है कि आपके पार्टी से, क्या उसका राज है सर? देखिए, हमारी पार्टी जी हर समाज के हर तबके वर्ग का सम्मान करती है। जी जाति मजहब से ऊपर उठकर विकास की बात और भाईचारा की बात करती है। आज उसी के भाईचारे पर हम लोग सब उनकी विचारधारा पर पार्टी काम करती है, पार्टी के कार्यकर्ता काम करती है। अगर कोई गलत कर रहा हो तो उसके लिए प्रशासन बना हुआ है, उसके लिए कानून बना हुआ है। जो भी गलत करेंगे वो कानून के फंदे से बचने वाले नहीं होंगे। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपने जो कहा वो पहले भी हमारे पार्टी में बहुत थे, आज के डेट में वो हमारी पार्टी में बहुत, उनका कुछ ऐसा कहीं खासियत है नहीं। लेकिन अगर गलत किए हैं तो प्रशासन अपना काम कर रही है। जीवन सिंह लोजपा रामविलास जिलाध्यक्ष। देख रहे थे जीवन सिंह लोजपा रामविलास के अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े थे और आगामी 2025 का विधानसभा पर चर्चा हुई। और यहाँ ABS न्यूज़ नेटवर्क, जय हिंद जय भारत।